एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ये मालूम कर सकते हैं कैसे ये कैसे मालूम करेंगे? रिएक्शन ऑफ रिएक्शन किसी भी लम्हे at a particular moment can be predicted by inserting the concentration of reactant and product at a particular moment in equilibrium expression। जैसे हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि जैसे एक रिएक्शन है H2 + I2 इससे बनता है 2HI। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को लिखते हैं न्यूमरेटर में और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को लिखते हैं डिनोमिनेटर में लिखेंगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को। तो जब भी फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट कंसंट्रेशन को लिखा हमने न्यूमरेटर में, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को लिखा हमने डिनोमिनेटर में। जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल रिएक्शन स्टार्ट होता है हम 5 मिनट के बाद जो है 5 मिनट या 2 मिनट के बाद हम उसमें से कुछ रिएक्शन मिक्सचर ले लेते हैं और टाइट्रेशन के जरिए हम हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। अब हमें पता चला कि H2 की कंसंट्रेशन वो है 0.10, I2 की कंसंट्रेशन है 0.20 और HI की कंसंट्रेशन है 0.40। जब हम इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशियो लेते हैं तो उसे कहते हैं Kc। जब इक्विलिब्रियम के अलावा किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे हम जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशियो लेते हैं इसे कहा जाता है Qc। तो Qc क्या है? प्रोडक्ट की रेशियो किसी भी खास टाइम पर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की रेशियो। अब हमने जो रिएक्शन मिक्सचर लिया था उसमें जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है 0.40 डिस्कस किया और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है H2 कंसंट्रेशन है 0.10, I2 कंसंट्रेशन 0.20। अब हमारा इसको डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आएगा 8। अब हम इसकी मदद से डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अब हमें पता है रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कायम होता है 57 पर इक्विलिब्रियम कायम होगा, जबकि हमारा QC का आंसर आया है 8। यानी QC की वैल्यू Kc की वैल्यू से कम है। जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो हमने उसमें से रिएक्शन मिक्सचर लिया, हम देखना चाहते हैं कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कायम हुआ कि नहीं। जब उसमें से रिएक्शन मिक्सचर में से थोड़ा सा कंसंट्रेशन ली, थोड़ा सा रिएक्शन मिक्सचर लिया, जब उसमें H2 I2 और HI कंसंट्रेशन को हमने देखा तो यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो QC का आंसर आया 8। हमें पता है कि जो इक्विलिब्रियम कायम होता है वो होता है 57 पर। क्योंकि QC की वैल्यू Kc की वैल्यू से कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, इतना मूव करेगा कि QC की वैल्यू 57 हो जाए, QC की वैल्यू 57 हो जाए। अगर फॉर एग्जांपल हम रिएक्शन मिक्सचर में से रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन मिक्सचर में से थोड़ा सा मिक्सचर ले लेते और हम उसमें HI और H2 और I2 की कंसंट्रेशन को हम देखते टाइट्रेशन के जरिए, अगर आंसर आ जाता है 80, अगर फॉर एग्जांपल QC की वैल्यू आ जाती है 80, QC की वैल्यू आ जाती है 80, अगर QC की वैल्यू ज़्यादा हो जाए Kc से तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, इतना मूव करेगा कि QC की वैल्यू 80 से कम होकर 57 हो जाए। और अगर QC की वैल्यू 57 ही आ जाए वो Kc के इक्वल तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम होगा। उसके बाद है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब है रिएक्शन किस हद तक हो चुका है, यानी किस हद तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो चुकी है, इसे कहते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का कैसे पता चलेगा? इसमें 3 चीजें हैं, लार्ज वैल्यू ऑफ Kc, स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc नाइदर लार्ज नॉर स्मॉल। अगर Kc की बहुत बड़ी वैल्यू, Kc हमें पता है Kc एक रेशियो है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की रेशियो है, इसे कहा जाता है Kc। प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की रेशियो इसे कहा जाता है Kc। और एक रिएक्शन है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसमें जो Kc है वो 2.2 × 10⁻22 है। Kc की बहुत बड़ी वैल्यू, यानी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होंगे, ऊपर वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, नीचे वाली वैल्यू बहुत कम होगी, तो फिर ही इतना बड़ा आंसर आएगा 2.2 × 10⁻22। Kc की बहुत बड़ी वैल्यू ये शो करती है कि रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट की मिकदार ज़्यादा है, जबकि
Kc एक रेशियो है प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट की, अगर प्रोडक्ट ज्यादा होंगे तो फिर ही इतना बड़ा आंसर आएगा 2.2 × 10⁻²2। तो इसमें रिएक्शन मिक्सर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा रिएक्टेंट नेगेटिव है। अगर Kc की वैल्यू बहुत कम हो, जैसे NH3 ये N2+3H2 में चेंज होता है। अब इसमें Kc की वैल्यू है 3.0 × 10⁻⁹। अब इसमें देखें, अगर 10⁻⁹ है, इसका मतलब आंसर बहुत कम है, तो प्रोडक्ट कम होंगे, रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होंगे। तो इस इक्विलिब्रियम मिक्सर में प्रोडक्ट की मिकदार बहुत कम होगी जबकि रिएक्टेंट की मिकदार बहुत ज्यादा होगी। तो यानी द रिएक्शन मिक्सर कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर नेग्लिजिबल, प्रोडक्ट ना होने के बराबर होते हैं। तो इसमें Kc की वैल्यू कम है। और कुछ ऐसे हैं रिएक्शन है जिसमें Kc की वैल्यू मॉडरेट है, जैसे N2O4 सॉलिड है, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड ये चेंज होता है 12 में। अब इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू 0.211 है। अब इससे पता चलता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू मॉडरेट वैल्यू है। इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार